बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम नसब कसरों की जमा यानी एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट का इतना हिस्सा जिसे यहाँ पर रंगीन किया गया है, इसे मैं खा लेता हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि चॉकलेट का ये रंगीन हिस्सा जिसे मैंने खा लिया है, इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में रियाजियती सूरत में किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं? तो चूंकि यहाँ पर चॉकलेट का ये हिस्सा जिसे मैंने खा लिया है, ये 3 टुकड़े हैं 6 बराबर टुकड़ों में से, इसलिए हम इसे 3/6 यानी 3/6 इस तरह से जाहिर करेंगे। इसी तरह से अगर मैं चॉकलेट का इतना हिस्सा और खा लेता हूँ, तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में रियाजियती सूरत में किस तरह से लिख सकते हैं? तो चूंकि ये हिस्सा ये एक टुकड़ा है 6 बराबर टुकड़ों में से, इसलिए इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में रियाजियती सूरत में 1/6 1/6 इस तरह से जाहिर करेंगे। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मैंने चॉकलेट का कुल कितना हिस्सा खाया है, तो यहाँ पर मैंने पहले चॉकलेट का इतना हिस्सा खाया और फिर चॉकलेट का इतना हिस्सा खाया है। तो इस तरह से मैंने चॉकलेट का कुल इतना हिस्सा खाया है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि चॉकलेट का कुल हिस्सा जिसे मैंने यहाँ पर खा लिया है, इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में रियाजियती सूरत में किस तरह से जाहिर करेंगे? तो चॉकलेट का कुल हिस्सा जिसे मैंने यहाँ पर खा लिया है, तो ये 4 टुकड़े हैं 6 बराबर टुकड़ों में से, इसलिए हम इसे 4/6 यानी 4/6 इस तरह से जाहिर करेंगे। अब ये 4/6 क्या है? तो 4/6 ये 3/6 यानी 3/6 और 1/6 1/6 इन दोनों फ्रैक्शंस को मिलाने से मिलाना यानी ऐड करना। तो यहाँ पर 3/6 और 1/6 इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने पर हमें 4/6 ये फ्रैक्शन ये कसर हासिल हुई है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए इन चॉकलेट्स को नज़रअंदाज कर दें और इन फ्रैक्शंस को, इन कसरों को गौर से देखें, तो आपको ये बात पता चलेगी कि जब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को, इन दोनों कसरों को ऐड किया, तो सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल हुआ, यानी 3 + 1 4 और डिनोमिनेटर वैसे के वैसे रहा। तो इस तरह से जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस को यानी हम नसब कसरों को, हम नसब कसरे यानी ऐसी कसरे जिनके डिनोमिनेटर्स नसब नुमा एक जैसे होते हैं, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 है यानी इस कसर का नसब नुमा 6 है, इसी तरह से इस कसर का नसब नुमा यानी डिनोमिनेटर भी 6 है। तो इस तरह से जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, हम नसब कसरों की जमा करते हैं, तो सिर्फ न्यूमरेटर्स में यानी शुमार कुनिंदा में ही जमा का अमल होता है, यानी सिर्फ न्यूमरेटर्स को ही ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर को वैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। तो चलिए अब हम एक और मिसाल से इसको समझेंगे। फर्ज कीजिए कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, एक मुस्ततिल है और यहाँ पर इस मुस्ततिल के 4 बराबर हिस्से किए गए हैं और 4 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्सों को रंगीन किया गया है। तो इस रेक्टेंगल के रंगीन हिस्से को हम रियाजियती सूरत में मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? तो चूंकि यहाँ पर इस रेक्टेंगल का यानी इस मुस्ततिल का रंगीन हिस्सा ये 2 टुकड़े हैं 4 बराबर टुकड़ों में से, इसलिए हम इसे रियाजियती सूरत में मैथमेटिकल फॉर्म में 2/4 यानी 2/4 इस तरह से जाहिर करेंगे। इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगल के मुस्ततिल के इतने हिस्से को, इस पार्ट को और कलर करते हैं और रंगीन बनाते हैं, तो इस रंगीन हिस्से को हम मैथमेटिकल फॉर्म में रियाजियती सूरत में किस तरह से जाहिर कर सकते हैं? तो चूंकि रेक्टेंगल का ये रंगीन हिस्सा ये एक टुकड़ा है 4 बराबर टुकड़ों में से, इसलिए इसे हम 1/4 यानी 1/4 इस तरह से जाहिर करेंगे। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमने रेक्टेंगल के मुस्ततिल के कुल कितने हिस्से को रंगीन किया है, तो यहाँ पर हमने पहले इतने हिस्से को रंगीन किया है और फिर इस हिस्से को रंगीन किया है। तो इस तरह से हमने इस रेक्टेंगल के, इस मुस्ततिल के इतने हिस्से को रंगीन किया है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमने इस रेक्टेंगल के कुल कितने हिस्से को रंगीन किया है, तो आप कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का कुल रंगीन हिस्सा ये 3 टुकड़े हैं 4 बराबर टुकड़ों में से, इसलिए हम इस रेक्टेंगल के रंगीन हिस्से को
3/4 यानी 3/4 इस तरह से जाहिर करेंगे। अब ये 3/4 क्या है? तो यहाँ पर हमने 2/4 2/4 और 1/4 1/4 इन दोनों फ्रैक्शंस को, इन दोनों कसरों को हमने मिलाया है, यानी इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किया है। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने पर हमें 3/4 यानी 3/4 ये कसर, ये फ्रैक्शन हासिल हुई है। अब अगर आप यहाँ पर इन रेक्टेंगल्स को, इन मुस्ततीलों को नज़रअंदाज कर दे और इन फ्रैक्शंस को, इन कसरों को गौर से देखें, तो आपको यहाँ पर भी ये बात पता चलेगी कि जब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को, इन दोनों कसरों को ऐड किया, इन दोनों कसरों की जमा की, तो यहाँ पर सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल हुआ और नसब नुमा वैसे के वैसे रहा। यहाँ पर 2 + 1 ये 3 हो गए और नसब नुमा वैसे के वैसे ही रहा। तो इस तरह से जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, हम नसब कसरों की जमा करते हैं, हम नसब कसरे लाइक फ्रैक्शंस यानी ऐसी फ्रैक्शंस, ऐसी कसरे जिनके डिनोमिनेटर्स यानी नसब नुमा एक जैसे होते हैं। 2/4 इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नसबनुमा 4 है और 1/4 इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नसबनुमा भी 4 ही है। तो इस तरह से जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस को, हम नसब कसरों को जमा करते हैं, तो सिर्फ शुमार कुनिंदा में यानी न्यूमरेटर्स में जमा का अमल होता है और डिनोमिनेटर यानी नसबनुमा वैसे के वैसे ही रहता है। तो चलिए अब हम नसब कसरों की जमा का उसूल यानी लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के रूल को जहन में रखकर अब हम कुछ मिसालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3/8 और 1/8 इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी हम नसब कसरे हैं, लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर नसबनुमा सेम है। तो जब हम इन फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड किया जाएगा, यानी सिर्फ शुमार कुनिंदा में ही जमा का अमल होगा और डिनोमिनेटर वैसे के वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदा 3 है और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी शुमार कुनिंदा 1 है। तो यहाँ पर हम इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को, शुमार कुनिंदा को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 3 + 1 4/8। तो इस तरह से 3/8 और 1/8 को ऐड करने पर हमारा आंसर आया 4/8 यानी 4/8। इसी तरह से अब हम इन दोनों लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर शुमार कुनिंदा 5 है और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर शुमार कुनिंदा ये 2 है। तो हम इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 5 + 2 7 7/9।